मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट लिखते हैं। किसी ने लिखा, कुत्ते को रोटी किस दिन देनी है और कितने दिन देनी है। देखिए सर, ये जो रोटी है ये शनिवार को या अमावस्या को आप दे सकते हैं, देनी चाहिए। और आप रोजाना भी कर सकते हो ये काम। कितने दिन देनी है, देखो सर, एक रोटी है, अच्छे काम की कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी कर दो। किसी जीव का पेट ही तो भरोगे ना, उसको सताओगे थोड़ी। उसके लिए इंतजाम कर रहे हो खाने के लिए, वो तो आपको दुआ देगा। तो अच्छे काम की कोई लिमिट नहीं है। वैसे आप रोजाना भी कर सकते हो, वरना शनिवार और अमावस्या को काले कुत्ते को ये रोटी खिलानी है। और हाँ, इसके साथ में मैं इस रेमेडी को और पावरफुल बनाने के लिए आपको एक मंत्र और बताता हूँ। बड़ा अचूक मंत्र है। साथ में अगर इस रेमेडी के साथ में अगर ये मंत्र करा, ये रेमेडी की क्वांटिटी, इसका जो रिजल्ट देने का जो एक तरीका है वो बूस्ट मारेगा। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मंत्र क्या है? ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाए नमः। फिर बताता हूं, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र को बोल के 108 बार बोल के फिर अपने सर से या तो पहले वार लो फिर बोल दो। मंत्र बोलने की कोई बात नहीं है, मंत्र आप बोल सकते हो पहले भी बाद में। ये रोटी आप खिलाते हो, आप देखोगे ये एक उपाय कैसे जीवन में हलचल पैदा करता है। रिजल्ट आपके सामने होगा। अगला कमेंट है, जो किसी ने लिखा, जो रोटी देनी वो क्लॉकवाइज वारनी है एंटी क्लॉक। देखिए सर, ये एंटी क्लॉक वारनी है और 31 बार वारनी है। एंटी क्लॉक और 31 बार। और मंत्र जो मैंने बताया है, ओम दुर्भाग्य नाशिनी दुम दुर्गाए नमः। इस मंत्र को बोल के और फिर आप ये उपाय करते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक कमेंट है, एसी में किचन है और वही पूजा स्थान बना रखा है, तो क्या यहाँ बना सकते हैं? और बनाए तो किस देवता पर और किसकी तस्वीर लगाए? देखिए सर, एसी किसका स्थान है ग्रहों में? शुक्र का। शुक्र क्या है? लग्जरी, ब्रांडेड चीज, पैसा और सुंदरता, ये सब क्या है? शुक्र। और पूजा घर क्या है? बृहस्पति। आप उठा के कहां ले जा रहे हो? शुक्र के पास। वो शुक्र क्या है? राक्षसों के देवता। और बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु। वो राक्षसों के गुरु हैं, तो बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। एक दूसरे के बिल्कुल एंटी, जैसे शनि और सूर्य है तो बाप बेटा, लेकिन एक दूसरे के बिल्कुल एंटी। तो पूजा करके अंदर बृहस्पति को कभी भी लेकर नहीं जाना चाहिए। जो जो मैंने आपको बताया, इनमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। अब इसके साथ में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। बेडरूम क्या है? शुक्र। बेडरूम कहीं भी है वो क्या है? शुक्र। और पुस्तक लिखने पढ़ने का काम, ये क्या है? बृहस्पति।
जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ज्ञान हासिल कर रहा है, वो क्या है? बृहस्पति। जो बच्चा या जो भी आदमी अगर अपने बेडरूम में अपने पढ़ने की पुस्तकें रखता है, तो उनको जो जो मैंने आपको भी सिम्टम बताए, उनमें गिरावट आपको नजर आएगी। और अक्सर ये गलतियां 90% लोग करते हैं, क्योंकि बात होती रहती है, मैं पाते रहते हैं। तो जब हम डिटेलिंग करते हैं तो पता चलता है श्रीमान जी यहीं बैठ के पढ़ते भी हैं, और फिर बोले पैसा डिस्टर्ब हो गया। अरे भाई, पैसा तो डिस्टर्ब होगा ही। जगह कर्म किसी के लिए है, वो जगह किस कर्म के लिए वो जगह? शुक्र क्या है? भोग विलास। काम क्या कर रहे हैं? ज्ञान का। तो बिल्कुल एक दूसरे के एंटी। तो शुक्र के पास कभी भी पूजा घर को नहीं लेके जाना चाहिए। पूजा घर को आप एन्नी में लेके जाओ, बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति अपने घर का होगा, उच्च का होगा। या फिर बृहस्पति को आप शनि के साथ मिला दो, यानी पश्चिम दिशा में। अगर शनि के साथ में जोड़ते हो तो बृहस्पति क्या है? ज्ञान। और शनि क्या है? मेहनत और ईमानदारी। जब ज्ञान और मेहनत और ईमानदारी, जब दोनों चीजों का जब मिलन होगा, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। जहां तक मेरा अपना तजुर्बा है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो पूजा घर को कभी नहीं लेके जाना चाहिए। और पूजा घर मेरे मायने में कभी भी पत्थर का नहीं बनाना चाहिए। पत्थर क्या है? शुक्र। तो पत्थर का भी पूजा घर कभी भी नहीं बनाना चाहिए, वरना तो जो जो मैंने सिम्टम बताए वे आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आप यहां लगाना चाह रहे हो, जैसे आपने बताया S2 है, S3 है, S4 है, यहां हम किसकी तस्वीर लगाए? तो यहां आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हो। आप देखोगे जो घर में आलस्य था, जो आज का काम कल पे छोड़ रहे थे, वो काम में गति मिलेगी। उस काम में गति मिलेगी, और विचार और हेल्थ में विशेष रूप से फायदा देखने को मिलेगा। और अगर रख सकते हो तो जो ये एसएससी का पार्ट है, यहां अगर आप घी रखते हो तो आपका शरीर पुष्ट होने लगता है। आपके अंदर एक अंदर वाली मजबूती आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि फायर है ये, और घी फायर को भड़काता है। अग्नि बढ़ेगी तो आलकस दूर होगा, तमस दूर होगा उस जगह का। बोल देते हैं ना, मकान नहीं बिक रहे। भाई क्यों नहीं बिक रहे? एक तो सर, चलो बातों में बात निकले ही। आप सबसे पहले कोई भी मकान जो बोले कि जी सेल नहीं हो पा रहा, आप उनको बोलो इसकी रिपेयरिंग और इसकी डेंट पेंट करके तैयार करो इसको। पहली बात, उनके नॉर्थ में असल में तो उसी से सेल हो जाएगा। सारी दरारें सीलन सब दूर करके डेंट पेंट करो, पपड़ी है, जाड़े हैं, सब दूर होंगे, साफ सफाई होगी। जो गंदगी जमा है घर में, जो स्टोर बेवजह की चीजों का, उसको दूर करो।
उसी से सेल हो जाएगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्राप्तियां बढ़ जाएंगी। और अगर आपको लगे कि और भी फास्ट करना है तो कम से कम 3 4 5 किलो कॉपर लेकर अपने नॉर्थ में रख दो, क्योंकि तमस में चला गया ना वो। तमस क्या है? ठहराव। तो आप तमस के स्थान पर जब कॉपर रखते हो और ऐसी इस फायर वाले एरिया में आप कुछ में रेड कलर या वहां भी आप कोई फायर दे दो, रेड कलर दे दो, किचन बना सकते हो या कॉपर रख सकते हो। और प्लस में कॉपर की प्लेट लेनी है एक, क्योंकि मैं और कोई कई तरह की धातुओं की बोलूंगा तो शायद आप नहीं अवेलेबल करा पाओगे। एक कॉपर की प्लेट लेनी है। अगर 500 गज तक का प्लॉट है तो उसके एससी में S1 अनिल की जगह पे आप उस कॉपर प्लेट को पिरामिड की शेप में, पिरामिड के तरीके से सेट करना है उसको। पिरामिड की तरह से सेट करना है उसको। आप देखोगे वो मकान भी सेल होना शुरू हो जाएगा, कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी। और E4 महेंद्र, वहां आप 50 ग्राम इलायची ग्रीन कलर के कपड़े में बांध के या रेक्टेंगुलर शेप में उसकी थैली सील के ग्रीन धागे से और महेंद्र की जगह पर रख दो। या कांच की कटोरी में 50 ग्राम इलायची आप भर के रख दो, आप देखोगे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। महेंद्र क्या है? समाज। जुड़ाव तो ग्राहक तो समाज से ही आना है ना। तमस को आपने गायब कर दिया, रिपेयर कर दी, टेंट पेंट कर दिया, साफ सफाई कर दी, बेवजह की चीजों को हटा दिया, टूटे बर्तन, है ना, जो भी एक वेस्टेज है जो स्टोर हो रहा है जो बेवजह का, वो हटा दिया। तमस को आपने निकाल दिया। रहोगे तो ग्रोथ हो जाएगी, बेचोगे तो सेल हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल रेमेडी है। तो ऐसी में पूजा घर नहीं लेके जाना चाहिए आपको। यहाँ हनुमान जी का फोटो आपको यहाँ स्थापित करना चाहिए। ऐसी में आप माँ दुर्गा का फोटो भी लगा सकते हो। S2 से लेकर और S5 तक फायर वाले एरिया में आप हनुमान जी का फोटो लेकर जा सकते हो। रेड कलर फायर किसी भी तरीके से आप लेकर जा सकते हो। रेड कलर के ट्रेंगल लगा सकते हो आप वहां, रेड कलर का ट्रेंगल लगा सकते हो आप। तो इस तरह से रेमेडियां करनी चाहिए। तो रोटी के बारे में तो मैंने क्लियर कर दिया था। ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमानी है, 31 बार सर से घुमानी है और फिर काले कुत्ते को खिलानी है। कब खिलानी है वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। ये देखिए, बिजनेस के लिए कॉल आ जाते हैं, सर कैसे किसी उपाय के माध्यम से हम अपनी सेल को बढ़ाएं, कैसे घर की या बिजनेस के स्थान की नकारात्मकता को दूर करें। तो सर एक बड़ा अचूक उपाय मैं आपको देता हूं। उपाय क्या है? गाय का कच्चा दूध, जितना एरिया उस हिसाब से, छिड़काव के हिसाब से उतनी क्वांटिटी ले लो और उसमें 4 से 5 ड्रॉप शहद की टपका दो। उसको मिक्स करके बुधवार को, गुरुवार को और शुक्रवार को 3 दिन हफ्ते में आप अपने घर पर करो। आप देखोगे हर चीज लाइन पानी शुरू हो जाएगी।
पॉजिटिविटी की एक परसेंटेज बढ़ेगी और नेगेटिविटी की परसेंटेज घटती चली जाएगी। हर चीज पॉजिटिव में बदलनी शुरू हो जाएगी। और अगर बड़ी जगह है या भाई आप अपने जगह पे कुछ ऐसा है, ग्राउंड के मकान है, तो सर मैं ये कहूंगा कि 3 दिन गऊ बछड़े समेत वही उनका रहने का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो, उसकी सेवा का करो। जब बछड़ा अपनी माँ का, गऊ का जब दूध जब उसको पोष आता है, यानी दूध पीना शुरू करता है, उसके मुंह से जो फैन गिरता है, जो झाग डलते हैं, वो जिस जमीन पर पड़ जाते हैं वो जमीन शुद्ध हो जाती है। कितना बड़ा भूमि दोष हो दूर हो जाएगा। उस जगह की नेगेटिविटी साफ हो जाएगी। देखो सर, जो भी जमीन है ना, आपका खरीदने से पहले भी वहां कुछ न कुछ किसी न किसी का स्थान है। तब तो बोलते हैं मकान जब तैयार करते हैं, किसी भी जगह को जब तैयार करते हैं, तो बिल्कुल शुभ टाइम पे, शुभ घड़ी में, शुभ दिन, शुभ वार, शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि, और उस आदमी की कुंडली को देख के जब योग बनते हैं, तो फिर वहां आप देखते हो किसी चीज की कोई कमी नहीं होती, किसी चीज की कमी नहीं होती। एक सर पितरों के लिए भी कई फोन आ जाते हैं, सर ये जो पूजा आप बताते हो क्या सबको करानी चाहिए? देखो सर, मैं तो ये कहूंगा पितरों का मतलब क्या है? जो हमारे बुजुर्ग जो चले गए वही तो हैं, उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ, जिसमें हम रह रहे हैं। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी पैसा उन्होंने दिया, तो क्या वे हम इस लायक नहीं कि उनके दिए हुए में से ही कुछ परसेंट उस पर भी लगा दें? सर करनी चाहिए। देखो, मैं अपने वीडियोस में बोलता रहता हूँ, पितृ पूजा एक्चुअल में क्यों करानी चाहिए, क्या कारण है? देखिए, जब अपने अपने ना रहे और दूसरे अपने होना शुरू हो जाए, तो समझ लेना पितृदोष। और ये परेशान करना शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि पितृ तो बृहस्पति लोक के वासी होते हैं। तो जब बृहस्पति लोक के वासी होते थे, ये इस लोक में क्या कर रहे हैं? क्योंकि इनकी गति नहीं हो पाई, कुछ कर्मों का बोझ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आता है। जो भी कोई अपने है वो अपने को ही देकर जाते हैं ना, अपनी जो भी संपत्ति होती है। तो इसी तरह से ऑटोमेटिक उनके कुछ कर्म भी साथ में आ जाते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, और वे चुकाने पड़ते हैं। आज हम सब शरीर में हैं, तो हम करने में सक्षम भी हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं भी करा पाते, तो कल जब हम शरीर छोड़ कर जाएंगे तो हमको भी उसी लाइन में खड़ा होना है और फिर इंतजार करना है कि कब कौन भाग्यवान इस कुल में पैदा होगा तो हमारी भी मुक्ति कराएगा। दरअसल सर देखो, मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं, जो बृहस्पति लोक में जाने का जो सफर होता है पृथ्वी लोक से और बृहस्पति लोक तक का, ये जो सफर है, ये जो जहाज है जो सफर कराता है, उसमें उनके नाम का पेट्रोल नहीं होता। मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बताता हूँ। और जब आप ये पूजा कराते हो, तो पहली बात तो वो साफ और शुद्ध होते हैं। दूसरी बात, ये जो पूजा करनी है, ये उनके जहाज में ईंधन डालना है। और जिस दिन ये पूजा कंप्लीट होती है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, इसका पूरा कंप्लीट एक इसका पूरी एक विधि है। जब ये कंप्लीट होती है, तो वो अपने जहाज में उसी दिन से सफर शुरू हो जाता है।
और सर बृहस्पति लोक तक पहुंचते पहुंचते उनको 1 साल का समय लग जाता है। जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं, ऊंचाई हासिल करते हैं, वैसे वैसे वे अपनों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। और जब तक वे वहां पहुंचते हैं तब तक इंसान को उसकी जरूरत की हर चीज, हर सुख उसको यहाँ मिलना शुरू हो जाता है। हेल्थ का भी, वेल्थ का भी, समाज का भी, सम्मान का भी, विश्वास का भी, योग्यता का भी, क्षमा करने की क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है। वरना तो अपना ही डीएनए अपना दुश्मन बन जाता है, अपनी जान का ग्राहक बन जाता है। ये है पितृत्व। तो करा देनी चाहिए पूजा। तो इस तरह से अब देखो, जब तक आप पितृ पूजा नहीं भी करा पा रहे तब तक आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने घर के, पहले तो अपने घर का नक्शा बनवाना चाहिए आर्किटेक्ट से, फिर उस पर देवताओं की प्लेसमेंट करनी चाहिए, और फिर उसमें देखना चाहिए कि W1 पितर एनर्जी फील्ड कहाँ आया। फिर वहां आपको कोई भी गुरुवार, रविवार, ये 2 दिनों में आपको एक ट्रांसपेरेंट डब्बा लेना है, प्लास्टिक का, जो किचन में औरतें इस्तेमाल करती हैं। उसमें 2 कटोरी हरी दाल टूटी हुई और 2 कटोरी चावल पैमाइश करके घर का नर आदमी इस काम को सुबह सुबह दिन निकलने से लेकर 1.25 घंटे के अंदर अंदर रखना चाहिए। आप देखोगे ये है उनका भोग, जिससे वो शांत होने शुरू हो जाते हैं। और ये भी एक अपना प्रण ले लो, जब वो डब्बा आप रखो, कि मैं ये पूजा जरूर कराऊंगा या कराऊंगा। आप मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद देना शुरू, हमें जीवन की समस्याओं से निकालो, क्योंकि ये प्रेत का रूप धारण कर लेते हैं। जब ये अपने आप में नहीं होते, ये खून चूसना शुरू कर देते हैं, ये मान सम्मान चूसना शुरू कर देते हैं, रास्ते से भटका देते हैं, औरतों को भी, बच्चों को भी ट्रैक भटक जाते हैं, बच्चे गलत रास्ते पे लेकर जाते हैं। करता है कोई, बढ़ता है कोई, उस सफर पे निकल जाते हैं, क्योंकि रिस्पेक्ट किसी की करते नहीं है, पितर दोष के कारण। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है, सीखने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। सर, वास्तु को समझने के कई तरीके, अलग अलग विधि से, कैसे कैसे वास्तु को अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं, और कैसे अलग अलग तरीके से हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। ट्रीट भी अलग अलग तरीके से कैसे? अब कोई बीमार हो जाए तो आप उसको आयुर्वेदिक दवा भी दे सकते हो, आप उसको एलोपैथिक भी दवा दे सकते हो, होम्योपैथिक भी दे सकते हो, और भी कई तरीके हैं ठीक करने के। तो सेम इसी तरह से अलग अलग तरीके से वास्तु को समझना और अलग अलग तरीके से वास्तु को ट्रीट करना, ये इस कोर्स की खासियत है। कैसे समझना है कि वास्तु की नाम की ये जो साइंस है, ये एक्चुअल में काम कैसे करती है। और सर, जो पढ़ाया जाएगा, आप देखोगे जब नक्शे पर काम करना शुरू करोगे आप, तो आप देखोगे वही घटित हो रहा है जो पढ़ाया गया है। अपनी लाइफ का कंप्लीट तजुर्बा मैं अपनी क्लास में शेयर करता हूं।
थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।